अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के बारे में पढ़ने से पहले हमें इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब सब्जेक्ट मतलब क्या है, वर्ब मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आपको इन चीज़ों के बारे में समझाया होगा। एक मर्तबा हम इस क्लास में रिवाइज़ कर लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब इसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है या फिर सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में हरकत होती है। सब्जेक्ट इज़ द डूयर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे काम जाहिर होता है। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो भी हरकत करता है उसका असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के तरफ भी हम बढ़ते हैं। रवि किक द बॉल। इस सेंटेंस में देखिए बच्चों, रवि सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है। रवि द्वारा हरकत हो रही है इस सेंटेंस में। रवि इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस। किक्ड मतलब वर्ब है। किक्ड ये जो वर्ड है इससे काम जाहिर हो रहा है। द बॉल पर रवि के एक्शन का असर पड़ रहा है। तो उसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, उषा बॉट अ पेन। उषा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, बॉट वर्ब है इस सेंटेंस में, अ पेन ऑब्जेक्ट है। तो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो ये है बच्चों, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ स्पीच। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फ्रेज क्या है, गौर से देखिए बच्चों। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये टोटल फ्रेज है, वो सब्जेक्ट रहेगा, डिलीवर्ड वर्ब रहेगा और अ स्पीच ऑब्जेक्ट रहेगा। बास बच्चे करते क्या हैं, पहला जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट है, दूसरा आता है वो वर्ब है और तीसरा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्किंग कर देते हैं, गलत सेंटेंस का डिवीज़न कर देते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ये समझना होगा कि सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है या फिर सेंटेंस में हरकत कौन कर रहा है। हु इज़ द डूयर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, यू नीड टू नो अबाउट दैट, और अबाउट whom इट इज़ स्पोकन इन अ सेंटेंस। ये दोनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को गौर व फिक्र करना होगा जब आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में किसी सेंटेंस को डिवाइड करना है। तो चलिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स ग्रैंडफादर वन द प्राइज़। तो इसमें दोबारा देखिए बच्चों, माई फ्रेंड्स ग्रैंडफादर, मेरे दोस्त के ग्रैंडफादर के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है और यही इस सेंटेंस में हरकत कर रहे हैं। तो इस वजह से माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वन क्या होगा, वर्ब होगा, द प्राइज क्या होगा, जिस पर असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। द पेन इज़ एक्सपेंसिव, इसमें आप गौर व फिक्र करें, द पेन सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, एक्सपेंसिव यहाँ पर एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक्सपेंसिव द पेन के बारे में कुछ मज़ीद जानकारी दे रहा है। इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि ये जो कलम है, जो पेन है, वो महंगी है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हालात बयान किया जा रहा है। द पेन इज़ एक्सपेंसिव। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, ही इज़ अ टीचर। तो इसमें भी आप गौर व फिक्र अगर करेंगे इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस सेंटेंस में कि जिस पर असर हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये जो बंदा है वो एक टीचर है। अब इस सेंटेंस और पहले वाले सेंटेंस से कंपेयर कीजिए बच्चों, ही इज़ ए टीचर, ये एक टीचर है। पहला वाला सेंटेंस देखिए बच्चों, रवि किक द बॉल, रवि
बॉल को मार चुका है। तो यहाँ पर द बॉल है, इस पर असर हो रहा है, और ये जो द बॉल है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, सिर्फ हालात यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो इस वजह से अ टीचर कॉम्प्लीमेंट होगा, ही के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें टीचर वर्ड दे रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसिव, ये जो वर्ड है, जो कॉम्प्लीमेंट है, पेन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, और अ टीचर, टीचर जो है ही, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। और भी एग्जांपल्स यहाँ पर है बच्चों। शी स्लेप्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ब हर हमेशा सेंटेंस में रहे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस्तेमाल करके हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। वी कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस जस्ट बाय यूजिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ही डांस्ड, वो डांस कर चुका है, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। और द प्लेन टुक ऑफ, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, प्लेन जो है उड़ चुकी है। तो यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब के बारे में तो आप समझ गए होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। अभी हमें समझना है कंकर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड क्या है। आप गौर व फिक्र करें बच्चों, अभी थोड़ा मैं स्लो हो जाता हूँ क्योंकि हमें असल में इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए, कंकर्ड का मीनिंग है एग्रीमेंट। पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ही प्लेस फुटबॉल। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो ही हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वाहिद है या जमा है। आपको मालूम है वाहिद मतलब एक, जमा मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। यहाँ पर ही, ये जो सब्जेक्ट है ही, क्या आप बता सकते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। ही, किसी एक इंसान के बारे में हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा बच्चों। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद का जो वर्ब होता है उसे भी हमें सिंगुलर में ही लिखना है। इस वजह से प्लेस यहाँ पर लिखा गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में अच्छी तरह का अग्रीमेंट होनी चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ही प्लेस फुटबॉल, अगर मैं ये लिखता यहाँ पे कि ही प्ले फुटबॉल, ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता, प्ले आकर प्लूरल वर्ब हो जाता, तो इक्वेशन नहीं बनता और सारा सेंटेंस जो है गलत हो जाता। तो नीचे का सेंटेंस देखिए बच्चों, दे मतलब वो लोग, दे वो लोग मतलब एक से ज़्यादा हैं। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट हुआ या सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ? दे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर प्ले प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब भी प्लूरल है, इस वजह से प्ले लिखा गया है। तो नीचे का सेंटेंस देखिए बच्चों, ही इज़ प्लेइंग। ही मतलब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज़ प्लेइंग सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह से दे आर प्लेइंग, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग प्लूरल वर्ब है। इस तरह से जहाँ कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। तो और मज़ीद जानकारी के साथ मैं दूसरे वीडियो में आ रहा हूँ बच्चों।
जब तक के लिए मैं अब तक जो भी आपको समझाया है अच्छी तरह से देखें और गौर व फिक्र करें। जज़ाकल्लाह।